खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, 2022 के अप्रैल के इस महीने के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाई को बयान कर सकूँ। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि अप्रैल के इसी महीने में हम रेज़रेक्शन डे, ईद अल क़यामत अल मसीह भी मनाने को हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। और यीशु जो हमारा कफ़ारा है, जिसके सलीब पर अपनी जान देने के बायस तमाम बनी नौ इंसान जो है अपने गुनाहों से उन्होंने मखलसी पाई। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मसीही कौम इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करने को है। और मेरे अजीज़ों, आज हम इसी ताल्लुक़ से गौर करेंगे। तो आए हम इससे पहले कि खुदा उनके कलाम मुक़द्दस पर गौर करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस बड़ी शादमानी, इस बड़ी खुशी, इस बड़ी नजात के काम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो तूने तमाम बनी नो इंसान के लिए, खुदा ने अपने लिए, खुदा हर उस शख्स के लिए, खुदा जो इस मसीह की मोहब्बत से मसीह के कफ़ारा पर ईमान ले आया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा अभी तक जितनी ज़िंदगियाँ यीशु को शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं थी जिन्होंने किया, खुदा तो उनके दिलों को भी तैयार करके वो मसीहा को, यीशु को, खुदा यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। और आज खुदा जब हम मिलकर तेरे कलाम की सच्चाई पर गौर करें तो खुदा तेरा कलाम एक एक ज़िंदगी के लिए बायस बरकत ठहरे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जिस हिस्सा पर गौर करेंगे आप मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, हमारा यीशु, हमारा मसीहा जो है उस पर ईमान लाने से हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। और इस वाक़या को जो मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, मेरे अजीज़ों, इस वाक़या का इस रेफरेंस जो है हम पुराने अहदनामा में देखेंगे। आप मेरे साथ इसके लिए निकाले गिनती, पुराने अहदनामा में गिनती की किताब, उसका 21वां बाब, अगर हम उसकी 4थी आयत से इस सारे वाक़या को 4थी आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर हमें ये वाक़या नज़र आता है। इसकी चंद आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब खुदावंद ने उन लोगों में जिलाने वाले सांप भेजे और उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वह इन सांपों को हमसे दूर कर दे। और फिर अगर हम उसकी इसी अगले हिस्से को पढ़ें, चुनाचा मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जिलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे। जो सांप का डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा। और चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बलि पर लटका दिया। और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। और मेरे अजीज़ों, यहाँ हम इस वाक़या को देखते हैं कि बनी इस्राइल कौम, जिसे खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी से निकाला, जिन्हें खुदा ने रिहाई बख्शी, जिन्हें खुदा ने छुड़ाया ग़ुलामी से, और खुदा ने हमेशा उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बनी इस्राइल कौम जब मिस्र की ग़ुलामी से निकले तो उन्होंने हमेशा खुदा के सामने बुड़बुड़ाए, बड़ी शिकायत की। और यहाँ पर उन्होंने खुदा के सामने खाने पीने के लिए फिर शिकायत की। और वो अक्सर खुराक के ताल्लुक से, खाने पीने के ताल्लुक से खुदावंद की और मूसा की शिकायत करते रहे। और यहाँ पर भी उन्होंने खुदा से गिला किया, शिकवा किया, मूसा के पास आकर उससे कहा कि ना तो हमें रोटी ना पानी, हमें कुछ नहीं मिलता। और वो यहाँ पर नाशुक्री का इजहार करते हैं, बुड़बुड़ाने का इजहार करते हैं, वो खुदा से शिकायत करते हैं। और फिर खुदा ने यहाँ पर उन्हें एक नए तरीके से सिखाने का इंतज़ाम किया। खुदा ने एक नए तरीके से उनको सिखाया कि यहाँ पर खुदा ने उन पर एक वबा भेजी और खुदा ने यहाँ पर मारने वाले जो थे वो सांप जो के थे वो भेजे, जो उनको काटते थे तो वो इसराइली जो थे वो मर जाते थे। और इसराइली यहाँ पर जब मर रहे थे तो फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ और वो फ़ौरन भागे मूसा के पास गए और मूसा से कहा कि ए मूसा, हमने खुदा की और तेरी शिकायत की है, अब
अब तो खुदा से इल्तिजा करके वही हमें जो है इन सांपों को हमसे दूर कर दे। वो इस बात को भी जानते थे कि हमारा खुदा ही है जो हमें अब इन सांपों से जो है, इस तकलीफ़ से, इस दुख से जो है, इस मौत से जो है वो रिहाई दे सकता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बुड़बुड़ाना ना छोड़ा। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुदा पर बुड़बुड़ाते रहे। और यहाँ पर खुदा ने फिर उन्हें सिखाने के लिए खुदा ने उन पर सांपों को भेजा, जो उनको जब वो काटते थे तो वो इसराइली मरते जा रहे थे। और फिर खुदा ने फिर यहाँ पर बनी इसराइल कौम को उन सांपों से, उस मौत से छुड़ाने के लिए खुदा ने मूसा को एक तरीका बताया। और वो तरीका ये था कि खुदा ने कहा कि तू जो है एक पीतल का सांप ले और उसको बना। और खुदा ने कहा एक बलि लेकर किसी ऊंची जगह पर उसे गाड़ दे और पीतल का सांप जो है वो उस पर लटका दे। मेरे अजीज़ों, बलि की बलि जो बनाई जाती है वो कुर्बानी या भेंट उस पर करने के लिए जो है वो बनाई जाती है। और वहाँ पर पीतल का सांप खुदा ने उसे कहा कि तू लटका दे। और जो खुदा ने कहा कि उसे खैमा गाह में सबसे ऊंची जगह पर रखना, और जो उस पर निगाह करेगा, जो भी इसराइली जिसको सांप डसते हैं वो जब उस पर निगाह करेंगे तो वो बच जाएंगे। और मेरे अजीज़ों, जैसे ही मूसा ने वो खुदा के हुक्म की फर्मा बरदारी की, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लोग, जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा, जिन्होंने वहाँ पर नज़र की तो वो बच गए। और मेरे अजीज़ों, इस वाक़या में हम सांप का लटकाना जो है, जो हम देखते हैं, जहाँ पर खुदा जो बात उन्हें सिखाना चाह रहा था, वो सांप के लटकाने से यीशु के लटकाने को हम यहाँ पर देखते हैं। ये खुदा उन्हें यहाँ पर उस कफ़ारे की निशानदेही कर रहा था कि वो कफ़ारा जो वो कुल जहान के लिए देने को है, वो नजात का इंतज़ाम जो खुदा ने कुल जहान के लिए बनी इसराइल कौम के लिए किया है, वो कफ़ारा यहाँ पर वो लानत, वो तमाम नापाकी, वो नाफरमानियाँ जो बनी इंसान ने की, जो इंसान के ऊपर आई, वो सारी नाफरमानियाँ, वो सारी लानत, वो सारा नकमापन खुदावंद यीशु ने मेरे और आपके लिए अपने ऊपर ले लिया। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु मसीह ने वो अपने आप को वो सांप का लटकाए जाना है, क्या मतलब कि यीशु मसीह ने वो सारी शैतानी फितरत, वो सारी नापाकी, वो सारी लानत जो थी, वो यीशु मसीह खुद गुनाह बन गया। यीशु मसीह जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जो बेऐब था, जिसके अंदर कोई नापाकी नहीं थी, उसने वो सारे मेरे और आपके गुनाह जो थे वो अपने ऊपर ले लिए। यहाँ पर सांप जो है वो बदी को, गुनाह को पेश करता है, अबलीस को पेश करता है। और पीतल की जो अलामत है वो जजमेंट को जाहिर करती है। और मुकाशवा में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु के पाँव को जो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर यीशु के पाँव को देखना अदालत को जाहिर करता है, और पीतल का सांप जो था वो जजमेंट को जाहिर करता है। और पीतल का सांप इस बात की निशानदेही करता है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए गुनाह बन गया। उसने मेरी और अपनी आपकी नाफरमानी, मेरी और आपके हर तरह के गुनाह अपने ऊपर ले लिए, जबकि उसने खुद कोई गुनाह नहीं किया था। वो बेऐब बर्रा था, वो ऐसा खुदा का बर्रा था जो पाक था और जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐब, कोई गुनाह नहीं था। जैसा कि हम यसाया, अगर हम 53 बाब को भी अगर हम आप में साथ निकालें, अगर हम इस सवाला को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी हर तरह की मुशक्क़तें अपने ऊपर उठा ली। यसाया 53 बाब उसकी अगर हम 4 और 5 आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कुटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, और हमारी ही सलामती की उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए और हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका यीशु, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसने कोई ऐसी ख़ता नहीं की थी कि उसको सलीब पर लटकाया जाए, लेकिन इसके बावजूद उसने बनी इंसान से मोहब्बत की। उस जिंदा खुदा ने इस इंसान से इस कदर प्यार किया कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। और ना सिर्फ अपना बेटा कुर्बान कर दिया, उस बेटे ने कुल जहान के गुनाह अपने ऊपर ले लिए, और यीशु का सारी शैतानी फितरत को, वो सारी नाफरमानी को जो शैतान ने बनी नो इंसान से करवाई, जो शैतान ने आदम और हवा से करवाई, उस नाफरमानी की सज़ा जो इंसान पर लागू होती थी, उस नाफरमानी की अदालत जो इंसान पर आती थी, वो सारी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उसका कफ़ारा अदा कर दिया। मेरे और आपके मसीहा ने तमाम कुल जहान का कफ़ारा अदा किया, ताकि जो
जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। वो सांप जिसके काटने से वो मौत का शिकार हो रहे थे, और इब्लीस जिसने नाफरमानी करवाने के बायस आज इंसान मौत में है। वो इब्लीस जिसके लिए ये सारी सज़ा मुकर्रर थी, उससे उसकी नापाकी और उसकी फितरत के मुवाफिक चलने वाले इंसानों के लिए ये सारी सज़ा मुकर्रर थी, लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने उस सारी अदालत को, उस सारी सज़ा को उस अपने ऊपर ले लिया और वो खुद गुनाह बन गया। और यीशु मसीह का यहाँ पर हमें अक्स उस शाफ़ी का नज़र आता है। और बहरे कुलज़म से निकलते हुए हम देखते हैं कि खुदा ने इसराइलियों पर जो पहला नाम ज़ाहिर किया वो यहोवा राफ़ा था। और यहोवा राफ़ा जिसका मतलब है खुदावन तेरा तबीब। राफ़ा यानी शाफ़ी, यीशु जो हमारा शाफ़ी है, यीशु जो हमारा तबीब है, उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया है, उसने हमें हर तरह की नापाकी से आज़ाद किया है। और वो हर शख्स जो यीशु पर निगाह करता है, वो हर इंसान जो यीशु पर निगाह करता है, वो अपने गुनाहों से खलासी पाता है। और मेरे और आपके मसीहा ने कुल जहान के लिए कीमत अदा की है, और उसने हमारी तमाम मुशक्क़तें, हमारे तमाम गुनाह, हमारी तमाम नाफरमानियाँ अपने ऊपर ले ली। और इस्तिस्ना में हम देखते हैं उन लानतों को जो कि कलाम मुक़द्दस में अगर हम उसका इस्तिस्ना को सारा अगर हम पढ़ें तो आप वहाँ पर हम देखते हैं कि इस्तिस्ना 28 बाब में हम देखते हैं कि सारी लानतों का जिक्र है। और वो सारी लानतें इंसान पर तब आती हैं जब वो खुदा की नाफरमानी करता है। और मेरे अजीज़ों, जब बनी नौ इंसान ने नाफरमानी की, जब आदम और हवा ने नाफरमानी की, तो उस एक इंसान के सबब से गुनाह दुनिया में जब आया, पूरी इंसानियत पर गुनाह ठहरा, तो एक ही इंसान के सबब से खुदावन यीशु की वजह से वो सारी लानतें जो थी वो इंसान के ऊपर से ख़त्म हो गई। और मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके मसीहा ने वो सारी लानतें अपने ऊपर ले ली ताकि हम आज़ाद किए जाएं, ताकि हम लानतों से छुड़ाए जाएं। और गलतियों उसका 3 बाब अगर हम पढ़ें, आप मेरे साथ निकालें, गलतियों उसका 3 बाब और उसकी हम 13वीं और 14वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा, 13वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मुँह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। और मेरे अजीज़ों, कैसी मुबारक बात है कि मेरे और आपके मसीहा ने हमारी लानतें अपने ऊपर ले ली। उसने तमाम बनी नौ इंसान की लानतें ऊपर ले ली। उसने मेरे और आपके गुनाह जो हमने जिसमें हम मुब्तला थे, जो हमने किए, वो मेरे और आपके मसीहा ने अपने ऊपर ले ली। और उसने हर तरह की रिजेक्शन को, हर तरह की शर्मिंदगी को, हर तरह की नापाकी को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम छुड़ाए जाएं, ताकि हम शर्मिंदगी से निकल जाएं, ताकि हम हर तरह की रद्द किए जाने से बच जाएं। और मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावन यीशु ही है जिस पर ईमान लाने के बायस आज हम छुड़ाए गए हैं, आज हम बचाए गए हैं। और पूरी दुनिया में जो मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, वो मसीही कौम जो कि इस ईद उल क़यामत अल मसीह को मनाती है, उसकी वजह ही सिर्फ यही है कि खुदावन यीशु ने आपकी और मेरी कीमत अदा की है। और आज हम अपने मसीहा पर ईमान लाने के बायस आज़ाद किए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम शादमान किए गए हैं, हम ताहयात तक बचाए गए हैं। और उसने हमारी मौत को, हमारी लानत को अपने ऊपर लिया है। और मेरे अजीज़ों, इसीलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके मसीहा ने हमें छुड़ाया है। हमें यीशु मसीह पर निगाह लगाने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि इस वाक़या में जिस तरह से हम बाइबल मुक़द्दस में सारे वाक़या को हमने भी पढ़ा है, हमने देखा है कि खुदा ने किस तरह से बनी इस्राएल कौम को ये बात सिखाई। खुदा ने ये वाक़या जो उन्हें दिखाया, ये वाक़या जो उनके सामने खुदा ने उन्हें सिखाने के लिए ये तरीका खुदा ने मूसा को बताया, इसके पीछे एक वजह थी। इसके पीछे खुदा उन्हें उस कफ़ारे को दिखाना चाह रहा था। खुदा उन्हें ये बताना चाह रहा था कि वो सांप जो कि इस कदर बुरी हालत में, जिस नापाकी की हालत में है, इब्लीस को ज़ाहिर करता है, उसको लटकाने की ज़रूरत थी। लेकिन यीशु मसीह खुद उस जगह पर आ गया
और ख़ुद उसने मुझे और आपको छुड़ाया। और वहाँ पर उनका उस बलि पर जो सांप, पीतल का सांप लटकाया गया, उसकी तरफ देखने से उन्होंने शिफा पाई। यानी कि हम जब कफ़ारे की तरफ देखते हैं, जब हम सलीब की तरफ देखते हैं, जब हम अपने मसीहा की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो लानती बना, वो लकड़ी पर लटकाया गया और उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान देकर हमें छुड़ाया, हमें बचाया, ताकि हम हमेशा की गुलामी से जो है वो आज़ाद किए जाएँ। और मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें आज़ाद किया, उसने हमें मखलसी बख्शी है। और अगर अभी भी बहुत सी लोग ऐसे इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने आज तक मसीहा को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो इस रेज़रेक्शन डे में, इस ईद क़यामत मसीह के इस आने के दौरान जो है, इस महीना में वो तैयार हो जाएं, ताकि वो मसीहा को अपना दिल दें, अपनी ज़िंदगी दें और इस ज़मीन पर उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और मेरे अजीज़ों, यकीनन यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, और जब उसने सारी कीमत अदा कर दी है तो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियाँ उसके साथ वफ़ादारी से गुजारें, उसमें कायम हो जाएं, अपना दिल उसे दें, क्योंकि वही आपको बचाएगा। और आए हम दुआ करें कि खुदावन तू लोगों की ज़िंदगियों में काम कर। और खुदावन यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन, जितने लोग खुदावन तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन वो लोग जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अभी तक जो उस कफ़ारे को एक खुदावन नहीं मानते, खुदावन यीशु के नाम में उस कफ़ारे को जान पाएँ, इस कफ़ारे की कीमत जो अदा की गई है, इस यीशु ने जो कीमत अदा की है, एक खुदावन वो तेरे करीब आ जाएँ, तुझे अपना दिल दें, अपनी ज़िंदगियाँ दें। और एक खुदावन तूने उनकी सारी लानतों को अपने ऊपर लिया है। एक खुदावन हम हर एक शख्स के लिए जो इस वक्त खुदावन लानत के नीचे है, हर उस शख्स के लिए जो इस वक्त गुनाह की हालत में है, हम ईमानदार मिलकर खुदावन, मैं उन तमाम ईमानदारों के साथ जो मेरे साथ मुत्तफिक हैं, खुदावन यीशु के नाम में हम उनकी निजात के लिए तुझसे इल्तिजा करते हैं, उनके दिल तब्दील हो जाएं, खुदावन वो यीशु को कबूल करें। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कलाम को सुनने के बाद, एक खुदावन यीशु के नाम में ये कलाम खुदावन उनकी ज़िंदगियों में काम करना शुरू करे। एक खुदावन यीशु के नाम में वो यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ज़िंदगियां ईमान लेकर आएँ। और एक खुदावन ईद क़यामत मसीह ज़िंदगियों में हकीकी तौर पर खुदावन उनकी ज़िंदगियों में काम हो, और वो इस ईद को में शामिल हो जाएं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन यीशु के नाम में। खुदावन तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, तू इल्तिजाओं पर खुदावन कान लगाता है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावन आप सबको बरकत बख्शे और आप सब खुदावन यीशु के साथ वफ़ादारी से चलते रहें। बेशक वो हमारा मसीहा है, बेशक वो हमारा छुड़ाने वाला है, बेशक वो हमारा आज़ाद करने वाला है। आप इसी तरह उसमें कायम रहें। और मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदावन के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और जो मेरी जो वीडियोज़ पर कमेंट्स करते हैं, आप सबको खुदावन बहुत बरकत दे। और आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उन सब अजीज़ों के नाम भी ले सकूँ जो मेरी वीडियोज़ पर कमेंट्स करते हैं, जो मेरी वीडियोज़ पर मुझे ब्लेसिंग देते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आप इसी तरह अपने खुदा में कायम रहें। और आखिर में मैं आपसे वही कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। गॉड्स वॉरियर, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, बी फेथफुल एंड बी स्ट्रॉन्ग। गॉड ब्लेस यू ऑल।